नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है मंगल का वक्री होना। मंगल कर्क राशि अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और 7 दिसंबर को वो वक्री हो जाएंगे और ये प्रभाव उनका काफी लंबे समय तक रहेगा, 22 फरवरी 2025 तक। तो इसका क्या प्रभाव सभी लग्नों पर होगा, इसी संबंध में ये वीडियो है। और उसके जो प्रभाव होंगे, अगर हम इसे जानेंगे तो उसके उपाय या बचाव का रास्ता भी हमें अपने आप मिल जाएगा। तो बहुत सारी डेफिनेशन अवेलेबल है। मैं आपको वो डेफिनेशन बताता हूं जो मेरे हिसाब से ज्यादा तर्क संगत है। तो वक्री ग्रह की बल बढ़ जाते हैं 3 गुना तक। तब ये मान के चलें कि जिस ग्रह के साथ कोई वक्री ग्रह बैठता है उस ग्रह का बल भी बढ़ जाता है। तो वक्री ग्रह बलवान होता है, उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आकलन ये करना होता है फायदेमंद बढ़ रहा है कि नुकसान के लिए, उसका हमें लाभ होगा कि नुकसान। इसी आकलन को मैं पूरी कोशिश करूंगा कुंडली में वो कारक, उसका प्लेसमेंट, उस लिहाज से उसकी लाभ और हानि एक पूरी डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा हर एक लग्न के लिए। तो जब हम ये तय कर लेंगे कि इसका प्लेसमेंट हमारे लिए फायदेमंद है कि बुरा, तो ही उसका असर आएगा कि वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा कि नहीं। तो मेष लग्न से शुरू करते हैं। अब देखिए, मेष लग्न की स्थिति पे ध्यान देंगे तो मंगल किन 2 घरों का स्वामी है? वो लग्न का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी है। लग्न कुंडली की सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों है, इसलिए अति शुभ है। अष्टम भाव मृत्यु का है, बुरा भाव है, त्रिक भाव में आता है। लेकिन अगर वो लग्न का स्वामी हो तो उसे अष्टमेश होने का अधिक दोष नहीं आता, यानी ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं होता, वो लग्न का ही प्रभाव करता है, पहले भाव का। अगर ये परिस्थिति हम समझते हैं तो उसका प्लेसमेंट जहां भी होगा वहां के हिसाब से असर करेगा। कुंडली में वो शुभ स्थिति पे कारक है, लग्न का स्वामी है। अब बैठा है वो चौथे घर में। चौथा घर क्या असर करता है? मन, हमारा सुख, हमारा दिल। अब यहां कठोर ग्रह नहीं होना चाहिए। कठोर ग्रह होगा तो थोड़ा सा बुरा प्रभाव देखने में आता है। तो मंगल के यहाँ ये जो प्रभाव आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि यहाँ आपके मन को कुछ दुख, तनाव, किसी तरह की चिंता, किसी तरह के सुख में कमी का अनुभव बिना कारण हो सकता है। एक चीज यही मां के साथ तालमेल का है, तो मम्मी के साथ तालमेल को लेकर, माता जी से तालमेल को लेकर, अपने घर, अपने मातृभूमि को लेकर के कोई तनाव संभव है। मां से अलग होना, मातृभूमि से अलग होना, कहीं दूर जाना, शिफ्ट होना, ट्रांसफर होना हो सकता है। इसकी स्थिति ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। ये हुई एक चीज। अब इसकी एक दृष्टि पड़ रही है वैवाहिक जीवन के घर पर। इसकी एक दृष्टि वैवाहिक जीवन के घर पे 7वें घर पर पड़ रही है। 7वें घर पर जब दृष्टि मंगल की आती है तो इसे हम मंगलिक होने का प्रभाव के हिसाब से भी देखते हैं। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेकर के भी तनाव। अच्छा, पॉइंट पे ध्यान दीजिए, चौथा घर है सुख, और चौथे से चौथा घर भी सुख का ही भाव है, और वो है हमारे जीवन साथी का, वैवाहिक जीवन का। तो सुख नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन का सुख भी नहीं होगा। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए, सुख और वैवाहिक जीवन का सुख। अब इसकी मंगल की दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, अपनी उच्च दृष्टि। इसका मतलब वर्तमान में स्थिति कैसी भी हो, लेकिन अंततः उसका औंधी आपके कार्य क्षेत्र पर, जहां मेहनत करते हैं, जहां आपका काम है, वर्क फील्ड है, मार्केट है, वहां आपको परफॉर्मेंस अच्छी आती हुई दिखाई देगी। ये मंगल की एक और दृष्टि है जिसे 7वीं दृष्टि कहते हैं। और उसका एक और दृष्टि, तीसरी, उसका प्रभाव आमदनी के घर पर उसका योग आ रहा है। तो सारी दृष्टियों का प्रभाव और प्लेसमेंट का कुछ हद तक मैंने आपको पढ़ दिया। अब मंगल पे एक और तरीके से भी इसको देखते हैं। वो ये होता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने से पिछले भाव की भी परफॉर्मेंस देता है, वहां का भी प्रभाव करता है थोड़ा। अगर हम ऐसा लेंगे तो मंगल मिथुन राशि में होने जैसा प्रभाव भी करेगा। मिथुन में रहेगा तो शत्रु राशि में जाएगा, शत्रु राशि में जाएगा तो लग्न थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन प्रयास करने, एफर्ट्स करने की ताकत, भाइयों से तालमेल की ताकत इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। उसकी एक दृष्टि छठे घर पर रहेगी, यानी ये प्रभाव देगा कि वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए
जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए जान लगा देगा, तेजी से असर करेगा। ये मुद्दे सॉल्व होंगे, कुछ कर्ज के मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं, या नया कर्ज लेकर के भी कुछ चीजों को बनाया जा सकता है। ये परफॉर्मेंस देखने में आएगी। उसकी एक दृष्टि पड़ रही होगी भाग्य के स्थान पर, तो भाग्य की कृपा, ईश्वर की कृपा, पिता से सहयोग और कृपा प्राप्त होगी और दशम भाव पर दृष्टि आएगी, यानी कार्य क्षेत्र पर। असर क्या निकला? कुल मिला के सारी बात को कैसे देखें कि मंगल इनके लिए प्लेसमेंट के हिसाब से भी ठीक है, वक्री होने के हिसाब से ठीक है, दृष्टियों के हिसाब से भी कुछ हद तक ठीक है। सिर्फ मन के थोड़े तनाव बने रहेंगे या काम के प्रेशर के कारण उतने सुख का अनुभव नहीं होगा जितना होना चाहिए था। तो मेष के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। वृषभ के लिए इसी बात को समझें तो क्या स्थिति है कि वो दो भावों का स्वामी है, एक 7वां भाव और एक 12वां भाव। 7वां भाव मारक भाव गिने जाते हैं, दूसरा और 7वां कुंडली में मारक भाव होते हैं, जहां से मृत्यु कारक योग भी देखने की बात है। और त्रिक भाव, 6ठे, 8वें, 12वें भाव को हम त्रिक भाव कहते हैं। यहां की परफॉर्मेंस खराब होती है, बुरे प्रभाव देते हैं। दोनों तरीके से मंगल यहाँ पर कारक नहीं है, लगन का मित्र नहीं है, उसका पोजीशन प्लेसमेंट ठीक नहीं है। अब आती है कि बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर में बैठ के वो परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, एफर्ट्स दिखाने की कोशिश करता है, रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ा देता है। तो आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, भाइयों से तालमेल की स्थिति मेंटेन करने के बाद भी मेंटेन नहीं हो रही, जितनी एफर्ट्स कर रहे हैं उतनी रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी जबरदस्त तनाव देखने में आएगा, क्योंकि गोचर में आपका 7वां भाव का स्वामी तो नीच राशि में चला गया। तो कोर्ट कचहरी कानून समस्याएं, वैवाहिक जीवन की समस्याएं देखने में आ सकती है, लेकिन भाग्य का बड़ा जबरदस्त सहारा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। तो प्रयास खराब हो रहे हैं, भाइयों से तालमेल की स्थितियां थोड़ी कमजोर हो रही है, की हुई मेहनत के उतने रिजल्ट नहीं आ रहे, ये देखने में आएगा। शत्रु थोड़ा सा आप पर अपना दबाव बनाने में कामयाब होगा। कोर्ट कचहरी कानून या हॉस्पिटल से संबंधित प्रॉब्लम देखने में आएंगी, चोट लगना, खून से संबंधित कोई तनाव देखने में आना भी हो सकता है, वैवाहिक जीवन के तनाव आएंगे। अब एक अलग इफेक्ट ये होता है जब कोई ग्रह वक्री रहता है तो अपने से पिछले भाव का भी थोड़ा बहुत प्रभाव करता है। दूसरा घर हमारे कुटुंब का, बोली भाषा व्यवहार का है, यहाँ पे थोड़ी तलखी बढ़ जाएगी, थोड़ा स्वभाव में क्रोध बढ़ जाएगा, थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगा, लेकिन एक दृष्टि पड़ेगी संतान के घर पर, तो संतान से संबंधित भी तनाव बढ़ेंगे, कुटुंब के साथ भी तनाव बढ़ेंगे, सही मौके पे फैसले लेने की ताकत कमजोर होगी, वैवाहिक जीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज जिसका जननांगों से कोई लेना देना होगा, खून से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी देख रहे हैं आ सकती है, इसका भी ध्यान रखना है, और भाग्य का सहारा मिलेगा। कुल मिलाकर धन से समझे तो वृषभ के लिए न प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा है, न वक्री के हिसाब से अच्छा है, और न ही दो मारक भावों का स्वामी भी हो गया, तो ये बुरा प्रभाव देगा, अच्छा प्रभाव नहीं देगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन की। मिथुन के लिए 6ठे भाव का स्वामी है। अब एक चीज देखिए, एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं भावात भावम, भाव से भाव को देखो। आपका जिस भाव का वो स्वामी है उतने भाव से और उतना आगे तक जाना है। तो मंगल यहाँ पर 6ठे भाव का स्वामी मिथुन के लिए। 6ठा भाव शत्रु भाव है, 6ठे से 6ठा गिनेंगे तो 11वां घर आएगा जहां मेष राशि। तो ये भावात भावों के हिसाब से 6ठा और 6ठे से 6ठा जबरदस्त खराब स्थिति है एक तरीका, या त्रिषड आय खराब, तेज असर करते हैं, बहुत जल्दी असर करते हैं, उपचय भाव कहे जाते हैं। तो यहां इस लिहाज से भी थोड़ा गड़बड़ है। एक दूसरा त्रिक भाव 6ठे, 8वें, 12वें का स्वामी इस लिहाज से भी थोड़ा सा खराब है। तो यहाँ पे मंगल बिल्कुल कारक नहीं है, प्लेसमेंट है उसका दूसरे घर में। अब दूसरे घर से हमारी बोली भाषा, व्यक्तित्व, कुटुंब, परिवार, तालमेल, आंखें, ये सब हम देखते हैं, और गला। अब इसमें गला खराब होना, थायराइड होना, गले की कोई तकलीफ, कोई ऑपरेशन, कोई चोट, ये देखना, गला फंसना, कानून की दिक्कत भी इसमें कभी कभी देखने में आती है। 6ठा घर शत्रु है और उसका शत्रुवत व्यवहार किस तरह आएगा कि वो आपको किसी तरह के कानून में फंसाने की कोशिश भी करेगा। मारक भाव, दूसरा भाव मारक भाव। लेकिन संतान के घर पर दृष्टि पड़ेगी तो वहां ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आपकी जमा पूंजी किसी न किसी रूप में खर्च होती हुई दिखाई दे सकती है, आमदनी
कम हो, ऐसा देखने में आ सकता है। आमदनी बहुत कम नहीं होगी लेकिन कम जरूर होगी। तो यहाँ अकारक है, खराब है, प्लेसमेंट खराब है, तो वक्री होने पर इन स्थितियों को और खराब करेगा। वो पिछले घर का थोड़ा प्रभाव करता है, जो एक नियम में बराबर बता रहा हूं। तो इस नियम के हिसाब से क्या स्थिति आएगी कि वो मिथुन में आएगा, लगन में आ जाएगा, प्रभाव काउंट। तो लगन में भी वो शत्रु राशि में है, तो स्वास्थ्य पे भी दबाव डालेगा, व्यक्तित्व पर दबाव डालेगा, आपकी इमेज पे दबाव डालेगा, वैवाहिक जीवन भी थोड़ा प्रभावित होगा, जमा पूंजी खर्च होती हुई दिखाई दे सकती है, इलाज में या भागदौड़ में ये पैसा थोड़ा खर्च होगा, इस तरह की परिस्थितियां, और सुखों की कुछ कमी। कुल मिलाकर प्लेसमेंट के हिसाब से ले लें, वक्री के हिसाब से ले लें, प्रभाव के हिसाब से ले लें, मिथुन के लिए शुभ प्रभाव देने वाला नहीं होगा। कर्क की बात करते हैं। कर्क लगन के लिए ये एक तरह से जबरदस्त कारक होता है। क्यों होता है? 5वें घर त्रिकोण का और 10वें घर केंद्र का स्वामी है। ये केंद्र त्रिकोण का योग बना रहा है, एक साथ केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए शुभ है। लगन में बैठा है इसलिए भी ठीक है। तो कुल मिलाकर यह जबरदस्त कारक है। लगन के साथ तो उसकी जो स्थिति है वो ठीक है, लेकिन वो अपनी नीच राशि में है। अब मान लीजिए अच्छे घर का मालिक होके खुद ही कमजोर हो गया, तो उन दोनों भावों को कमजोर करेगा। तो इसका इंपैक्ट क्या देखने में आएगा कि दशम भाव पर इसका इंपैक्ट आएगा कि चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, मां से संबंधित, मन से संबंधित, जन्मभूमि से संबंधित तनाव आएंगे। किस तरह से कि मां का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, मन किसी रूप में खिन्न हो सकता है, अपने घर से दूर जाने, विदेश जाने के योग बन सकते हैं, जिसके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना निकले, तभी तो रिजल्ट खराब आएगा। वैवाहिक जीवन पर इसकी दृष्टि पड़ेगी, वहां थोड़े तनाव मिलेंगे, लेकिन ससुराल वालों से सहयोग मिलता दिखाई देगा। और जमा पूंजी खर्च होगी, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। अर्थ निकला हमने कुछ ट्राई की, कुछ सीखने की कोशिश की, पर उसमें महारत हासिल नहीं हो पाई, इसलिए फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकले। तो कर्क के लिए इस लिहाज से प्लेसमेंट हो गया कमजोर। अब वक्री के लिहाज में से देखते हैं तो ये जाएगा 12वें घर में, तो खर्चे बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी कानून की भागदौड़ बढ़ेगी, ये देखने में आएगा। पर यहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने का योग भी बैठेगा। इसका अर्थ होगा कि जो भी समस्या आएंगी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जब सॉल्यूशन आएगा तो रिजल्ट आएगा, आपको फायदा होगा। वहां फिर से ससुराल वालों के साथ आपके सहयोग और तालमेल इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कुछ हद तक, क्योंकि शुभ फल देने वाला है, कमजोर है लेकिन ताकतवर हो गया कमजोर होने के बाद, तो इसका प्लेसमेंट कर्क के लिए खराब नहीं है इस बार। तो कर्क लगन के लिए मंगल का ये गोचर, जिसमें वो वक्री है, तो वक्री गोचर कुछ हद तक मिले जुले प्रभाव देने वाला है। थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, मिला जुला, ना अच्छा ना बुरा, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब। अब यही बात को सिंह लगन पर काउंट करते हैं। सिंह लगन के लिए मंगल के प्लेसमेंट को फिर से समझें तो वो एक केंद्र चौथे भाव और एक त्रिकोण 9वें भाव का स्वामी, केंद्र त्रिकोण योग बनेगा, बैठा है 12वें घर में। तो है तो कारक लगन का मित्र बहुत शुभ, लेकिन इतना शुभ हो के वो 12वें घर में चला गया। 12वां घर में प्रभाव जरा कम आते हैं, बुरे आते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं, कानून से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित भागदौड़ बढ़ती है। अब इसका क्या प्रभाव देखने में आएगा जब ये स्थितियां होती हैं? तो भागदौड़ बढ़ रही है, भाग्य का सहारा कम हो रहा है, सुख घट रहे हैं, अपने मकान वाहन से संबंधित प्रॉब्लम, कोई चोट लगना, एक्सीडेंट होना, हॉस्पिटल, किसी न किसी रूप में खून से संबंधित, चाहे टेस्ट करवाने पड़े, खून निकला, चोट लग जाए, खून निकला, खून चढ़ाना पड़े, किसी न किसी रूप में खून की प्रॉब्लम देखने में आएगी। तो यहाँ पे ये स्थिति देखने में आ गई। एक तो ये बात हो गई। अब एक और बात आती है कि इसकी दृष्टियों का प्रभाव कैसे आता है। एफर्ट्स के घर पर, प्रयास के घर पर ये जबरदस्त अपना असर करेगा। तो यहाँ लाभ होगा, आपकी की हुई मेहनत के रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इसका एक प्रभाव शत्रुओं पर आएगा, तो कर्ज कंट्रोल होगा, शत्रु कंट्रोल होंगे, बीमारियां कंट्रोल होंगी। जब हम हॉस्पिटल जाएंगे या कोर्ट कचहरी की बात करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनका सॉल्यूशन निकलने में रिजल्ट आएगा। बेशक हमारी भागदौड़ बढ़ी लेकिन सॉल्यूशन निकला, तो ये भी एक अच्छी स्थिति हो जाती है। और वैवाहिक जीवन के घर पर इसका प्रभाव आएगा। 12वां घर थोड़ा सा बेडरूम एडजस्टमेंट के हिसाब से भी हम देखते हैं, शैया सुख, तो इसलिए और मंगली होना भी वहां से काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये वैवाहिक जीवन पर तनाव बढ़ रहा है। तो वैवाहिक जीवन 7वां घर, चौथे घर से चौथा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, चौथा घर है सुख का। तो सुख कम अगर कम होंगे, सुख प्रभावित होंगे, तो उसका असर पूरे जीवन पर अपने आप आ जाता है।
तो प्लेसमेंट के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा जबरदस्त कारक होने के बाद भी 12वें घर में बैठे होने के कारण ये शुभ प्रभाव बिल्कुल नहीं देगा। अब वक्री होने के प्रभाव से ये मिथुन के हिसाब से काउंट होगा, 11वें घर में थोड़ा असर करेगा। तो यहां से आमदनी इंप्रूव होगी, संतान से संबंधित कुछ सुख और लाभ देखने में आ सकता है, ये स्थिति होगी। शत्रुओं पर किसी तरह का विजय प्राप्त होने का भी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो अर्थ ये निकला कि सारी खींचतान के बाद समस्याओं का सॉल्यूशन आ जाएगा। संतान से सुख, संतान का सहयोग बढ़ेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे अगर आपकी उम्र कम है अभी, तो ये चीजें देखने में आएंगी। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर प्रभाव शुभ कम है, बुरा ज्यादा है, तो सिंह के लिए इस गोचर को अच्छा समझा नहीं जा सकता। कन्या की बात करते हैं। कन्या के लिए स्थिति यह है कि वो दो ऐसे भावों का स्वामी है, जैसे 8वें भाव का स्वामी है। 8वां भाव त्रिक भाव में आता है, 3 6 8 12 3 भाव, और 8वें से 8वां तीसरा भाव होता है जो हमारा त्रिषट आय में आया। यानी दोनों सूत्रों में शुद्ध रूप से अकारक है, लगन का शत्रु है, तो यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट नहीं रखता है। लेकिन 11वें घर में गोचर कुछ हद तक शुभ फल देने वाला समझा जाता है। यानी सारी बुराइयां जब 11वें घर में ये आएगा तो वो उसे जेल समझो, हाँ, तीव्र अपना फटाफट असर करेगा। तो ये संभव है कि इस बार बुरे घरों के स्वामी होने के बाद भी आमदनी को इंप्रूवमेंट दे जाए, ये संभव है। तो इनकम इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, लेकिन इसका थोड़ा बैड इम्पैक्ट आपके कुटुंब के घर पर आएगा। वहां पर व्यवहार कुशलता में कमी देखने में आ सकती है, तो उसके लिए हमें सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। संतान के साथ स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, उसमें कोई समस्या देखने में नहीं आएगी। शत्रुओं पर अपना दबाव और प्रभाव बनेगा, ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो प्लेसमेंट ठीक है, दृष्टियां ठीक हैं। अब वक्री के असर से लेके चलें तो वक्री से वो दशम भाव में भी अपना प्रभाव डालेगा। तो दशम भाव में कार्य क्षेत्र में आपकी कुछ कमियां देखने में आएंगी। दृष्टि सुख के घर पर आएगी, यहां प्रभाव पड़ेगा लगन पे। अब लगन को भी वो शत्रु दृष्टि से देख रहा है, और चौथे भाव पर भी उसकी दृष्टि मित्र होने के बाद भी वहां जहां देखेगा तो वहां अष्टम भाव अष्टमेश की दृष्टि से देखेगा। तो अर्थ क्या निकलेगा? तो सुखों में भी तनाव महसूस हो रहा है, मन में भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, आनंद की कमी हो रही है, सेहत की कमी हो रही है, लेकिन संतान के सुखों का यहाँ पे योग बन रहा है। टोटल प्लेसमेंट में सब चीजें कुछ कुछ गड़बड़ झाला दिख रहा है। सिर्फ संतान से संबंधित या सही मौके पर सही फैसला ले लिया जाना, जिसके रिजल्ट निकलना ऐसा दिखता है। कुल मिलाकर इसे अच्छा गोचर नहीं कहा जा सकता। वक्री होने के कारण ये गोचर शुभ फल देने वाला फिलहाल नहीं है। तुला की बात करते हैं तो तुला के लिए ये दो मारक घरों का दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है, बुरा प्रभाव रखने वाला है, दशम भाव में बैठा है। तो इसका बैड इम्पैक्ट दशम भाव पर आएगा, कार्य क्षेत्र पर प्रभाव आएगा, वैवाहिक जीवन पर प्रभाव आएगा, कुटुंब के घर पर आएगा, इनकम के घर पर आएगा, आय धन संपदा का योग, धन भाव का स्वामी है, ये कमजोर स्थिति है। लेकिन वक्री होने से ये प्रभाव आएगा कि ये प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा, फिर से खराब प्रभाव। तो तुला के लिए भी ये शुभ लाभ नहीं देगा, सेहत पर फर्क डाल रहा है, आपके सुख की स्थितियां उसको इंप्रूव कर रहा है, वैवाहिक जीवन को तनाव दे रहा है। दशम भाव से दशम भाव का स्वामी है, दशम भाव जहां बैठा है उससे दशम भाव कौन सा? वो वैवाहिक जीवन का घर जहां उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि उस राशि का वो स्वामी है। तो दशम भाव भी प्रभावित हो रहा है, वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। इस तरह से इसको देखते देखिए 7वां भाव कितना इंपॉर्टेंट है कि चौथे से चौथा है और दशम से दशम है, ये सब जुड़े होते हैं आपस में। तो इसका इंपैक्ट देखने में आएगा। कुल मिलाकर संतान की तरफ से थोड़ी राहत हो सकती है। मारक है, खराब घर का स्वामी है, जहां बैठेगा वहां नुकसान करेगा, वक्री होने पर नुकसान थोड़े से बढ़ जाएंगे। थोड़ा बहुत असर वक्री होने का ये देखने में आ सकता है कि पिता के साथ थोड़ी सी स्थितियां कमजोर हो जाए, लेकिन भाइयों के साथ तालमेल की स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर बहुत अच्छा योग नहीं है, तो ये कुछ न कुछ तनाव जरूर देगा। अब आती है वृश्चिक लगन की बात। वृश्चिक के लिए जबरदस्त अच्छा है, लगन का स्वामी है, अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लगनेश होकर के, लगन का स्वामी होकर के अपनी नीच राशि में चला गया तो कमजोर हो गया, लेकिन वक्री हो गया तो जबरदस्त फायदेमंद हो गया।
फायदेमंद ऐसे हो गया कि जब वक्री होता है उसका बल बढ़ा, जहां बैठा है भाग्य के स्थान पर बैठा है उस भाव को तो खराब करेगा, लेकिन जहां दृष्टियां डालेगा वहां जबरदस्त प्रभाव डालेगा। 12वें घर पे दृष्टि है, खर्चे बढ़ जाएंगे। तीसरे घर पे दृष्टि, काम करने की ताकत, काम करने का जुनून, भाइयों से तालमेल, ऑफिस में अपनी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव करेगा। और एक दृष्टि आएगी सुख के घर पर, तो सुखों की स्थिति को इंप्रूव करेगा। तो सुख इंप्रूव हो रहे हैं, एफर्ट्स इंप्रूव हो रहा है, रिजल्ट निकालने की कोशिश हो रही है, रिजल्ट आप निकाल पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई। थोड़ा बहुत आपके व्यक्तित्व सेहत को लेकर जो 19-20 दिक्कत थी वक्री होने के कारण, उसमें भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। एक कमी केवल आ रही है, वो आ रही है कि आपके पिता के साथ तालमेल को लेकर के कुछ तनाव देखने में आए, या अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण आप पिता के विचार, पिता के साथ समय न दे पाए, उनसे उनके विचारों को फॉलो न कर पाए, ये थोड़ा नुकसान देखने में जरूर आएगा। वक्रत्व के हिसाब से वो अष्टम भाव का प्रभाव भी करेगा। अष्टम भाव कुछ गूढ़ विद्याओं का, कुछ सीखने का, और चोट, ऑपरेशन, किसी तरह के स्प्रेशर का भी है। इस लिहाज से थोड़ी सी कमजोर स्थिति आई, लेकिन इनकम के घर पर दृष्टि पड़ेगी वो बढ़िया हो जाता है, कुटुंब के घर पर दृष्टि है वो बढ़िया है, एफर्ट्स के घर पर दृष्टि पड़ेगी वो भी अच्छा है। जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से वृश्चिक लगन के लिए ये गोचर वक्री का, जो मंगल का गोचर है, शुभ फल देने वाला होना चाहिए। अब की बात करते हैं तो धनु लगन के लिए जो मंगल का गोचर है वो 8वें भाव में बैठा है। कोई भी ग्रह गोचर में जब 6ठे, 8वें, 12वें जाता तो थोड़ी कम अच्छी परफॉर्मेंस देता, दे नहीं सकता, और वो यहाँ पर अकारक भी नहीं है, कारक भी नहीं, न्यूट्रल प्रभाव रखता है। पंचम भाव का स्वामी और लगन का मित्र होने के कारण अच्छा है तो कारक, लेकिन बैठा 8वें में, इसलिए निश्चित रूप से परफॉर्मेंस खराब देगा। वक्री हो जाएगा तो और भी ज्यादा परफॉर्मेंस खराब देगा। इसमें चोट लगना, पाइल्स जैसी कोई शिकायत बढ़ना, खून से संबंधित समस्या का बढ़ना, किसी तरह की चोट, किसी तरह का ऑपरेशन दिखने में आ सकता है। आपकी भाषा का इंपैक्ट बहुत बढ़ जाएगा। आप अच्छा बोले तो उसका प्रभाव अच्छा आएगा, लेकिन अगर आप कड़वा बोल रहे तो बहुत ही ज्यादा कड़वा प्रभाव देखने में आ सकता है। तो अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना है। हॉस्पिटल का चक्कर जरूर लगेगा, कारण कुछ ना कुछ अपने आप पैदा हो जाएंगे, ये देखने में आएगा। इनकम इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, प्रयासों का रिजल्ट इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव संभव है, थोड़ा सा खींचतान, थोड़ा प्रेशर, थोड़ी सी दूरियां, मन की दूरियां जरूर आएंगी। सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम बताएंगे उसके अलावा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, भाषा आपकी खराब हो रही है, स्वास्थ्य को लेकर आप प्रभावित हो रहे हैं। ले दे के एक फायदा हो रहा है कि कुटुंब का सहयोग आपको मिल रहा है। तो अपनी भाषा, अपनी सेहत पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो ये गोचर आपके लिए सुफल देने वाला नहीं। तो धनु के लिए भी ये गोचर खराब असर करने वाला है। अब बात आती है मकर की। मकर के लिए ये एवरेज से अच्छी स्थिति मेंटेन करता है। चौथे घर केंद्र का और त्रिषठा 11वें घर का स्वामी है, तो जितना शुभ दिया उतना अशुभ हुआ, बात बराबर हो गई, न्यूट्रल बैठा है चौथे घर में केंद्र। कर्क राशि में 7वें भाव में बैठा है। अब यहां स्थिति लगन पर इसकी उच्च दृष्टि पड़ेगी जबरदस्त, तो अपना प्रभाव, अपनी स्पीड मेंटेन करेगा, अपना दबदबा मेंटेन करेगा, उसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आमदनी जबरदस्त इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती है। सुखों का योग कम होगा। अब आप बहुत अधिक आमदनी लेंगे, अपने आप को वहां व्यस्त करेंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारने में अपना समय लगाएंगे तो सुख घट जाएंगे, तनाव बढ़ेगा, दिल पर थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा, मतलब ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन देखने में आएंगे। तो वैवाहिक जीवन थोड़ा प्रभावित हो रहा है, सुख थोड़े प्रभावित हो रहे हैं, आमदनी जबरदस्त इंप्रूव हो रही है, आपकी इमेज जबरदस्त इंप्रूव हो रही है। ये फायदे आपको देखने में स्पष्ट रूप से आएंगे। वक्री के हिसाब से देखते हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। इसके लिए कुछ धन खर्च होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ पैसा खर्च हो जाए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उसका लाभ होगा। और यहाँ भी व्यक्तित्व इंप्रूव होगा, यानी आप अपने प्रभाव से और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करवा के भी कुछ अर्न कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी इनकम इंप्रूव कर सकते हैं। उस इनकम के इंप्रूव करने से आपकी इमेज और व्यक्तित्व का इजाफा होगा। तो ये गोचर बहुत अच्छा फल देने वाला है, इसमें कोई समस्या की बात। कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ के लिए वो 10वें भाव का स्वामी है जो अत्यधिक शुभ बात हुई, और तीसरे घर का स्वामी जो थोड़ी कमजोर स्थिति हो जाती है। तो ये एक एवरेज सिचुएशन है, लगन का मित्र भी नहीं है, तो इसे अकारक यहाँ पे माना जाता है।
और बैठा है छठे घर में। गोचर में मंगल का छठे घर में जाना बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि वो वहां कारक होता है और इसका प्रभाव ये होगा कि शत्रुओं पर आप किसी तरह जीत हासिल कर सकते हो। अब शत्रु होंगे तो जीत हासिल होगी, अर्थ ये निकला कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढने में कामयाब हो जाओगे। 12वां घर है खर्चों का, तो अत्यधिक खर्चा बढ़ जाता है, बहुत अधिक पैसा खर्च होना, खींचतान बढ़ना, तनाव महसूस करना देखने में आएगा। भाग्य का थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। शान रुतबा थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती है वक्री के कारण, तो गोचर के हिसाब से रहा है। लेकिन इस सब चीजों का इम्पैक्ट है तनाव, प्रेशर बढ़ रहा है, अनईजी फील कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और कुछ ऐसा जरूर देखने में आ सकता है कि जिसका नुकसान हो जाए। नुकसान किस तरीके का, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि वो भाग दौड़, पैसा खर्च होना, अपनी सेहत को नुकसान, बिना मतलब की छोटी मोटी शत्रुता आना, बाद में सॉल्यूशन निकालना, यानी इस खींचतान में ही समय कट जाएगा। वक्री का एक और प्रभाव ले लेते हैं तो स्टेटस को लेकर के थोड़ी सी गिरावट देखने में आ सकती है। संतान को कुछ लाभ होते हुए, संतान के सुख, आमदनी, तो आमदनी इंप्रूव हो रही है, स्टेटस नीचे को आ रहा है, आपकी इमेज थोड़ी सी खराब हो रही है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये सब मिला के देखें तो थोड़ा सा ही फायदा है, नुकसान ज्यादा है। तो कुंभ के लिए ये गोचर कोई बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं होगा। अब बात आ जाती है हमारे आखिरी मीन की। मीन के लिए ये एक शुभ भाव, भाग्य भाव का स्वामी है, और एक और भाव जिसे हम कहते हैं धन भाव का स्वामी है। अब एक बड़ा अच्छा सा नियम होता है कि कोई ग्रह एक साथ धन भाव और भाग्य भाव को बिलोंग करे, दोनों के स्वामी आपस में मित्र हो, एक ही ग्रह जैसा यहाँ पे है, या आपस में उनका कोई संबंध बनता हो, एक ही साथ एक घर में बैठे हो, केंद्र में बैठे हो, परस्पर केंद्र में बैठे हो, तो ये जबरदस्त धन योग बनता है। इसमें बहुत अधिक पैसे की आमदनी की गुंजाइश बन जाती है। लेकिन इतना अच्छा होने के बाद में वो क्या हुआ है, अपनी नीच राशि में चला गया। एक त्रिकोण का स्वामी जब दूसरे त्रिकोण में जाता है तो वो जहां गया है वहां प्रभाव बुरा करेगा, जहां से गया वहां शुभ फल देगा। यानी भाग्य का इंप्रूवमेंट तो दिखाई दे सकता है, लेकिन संतान की तनाव हानि देखने में आ सकती है, थोड़ी सी, बहुत मामूली बात है, ज्यादा नहीं होगा। खींचतान, उनके साथ प्रेशर आएगा, सुख थोड़े से प्रभावित हो रहे हैं, आपका सेहत 19-20 प्रभावित हो रही है, आमदनी जबरदस्त इंप्रूव होगी, इसका आपको पूरा पूरा लाभ देखने में आएगा, और खर्च होंगे। अब पैसा कमा के कुछ खर्च कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसे वक्रत्व के प्रभाव के हिसाब से ले लें, वक्री का असर है, तो ये कहाँ रहे, चौथे भाव में अपना असर करेगा थोड़ा सा, तो यहां से तनाव बढ़ेंगे, खींचतान बढ़ेगी, प्रेशर अनईजी होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र और आमदनी यहां भी बढ़ेगी। तो टेंशन थोड़ी आ रही है, सुख थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन काम बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है, इमेज इंप्रूव हो रही है। तो इस गोचर को बहुत अच्छा समझा जाना चाहिए। तो मीन के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। तो वो 5 लग्न जिनको अच्छा प्रभाव आ रहा है वो है मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन। 7 के लिए ये गोचर, वक्री का गोचर, शुभ फल देने वाला नहीं। अब अगर जिनके लिए टेंशन की बात आई या परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आई, वो क्या करें, तो एक पूरी लिस्ट में दिखा रहा हूं क्या चीजें वो दान कर सकते हैं, क्या पूजा कर सकते हैं, किस मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो आपके सामने है। इसका आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, आपके तकलीफ कम होगी। गोचर की अपनी एक स्थिति है, ये परमानेंट इंपैक्ट नहीं है, कुछ समय तक असर करता है पर जबरदस्त करता है। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी गोचर की मतलब जन्म कुंडली में भी स्टार की प्लेसमेंट खराब है तो ज्यादा असर देखने में आएगा। आपकी दशाओं, अंतर दशाओं पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।